रादौर में सरस्वती विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन ने कहा किसानों के लिए वरदान साबित होगी सरस्वती नदी। वीरवार को हरियाणा हेल्थ केयर वर्कर बोर्ड के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर ऋषिपाल सैनी के कार्यालय पर पहुंचे सरस्वती विकास बोर्ड के वाइस चेयरमैन धूमन सिंह किरमिच ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि आने वाले दिनों में सरस्वती नदी किसानों के लिए वरदान साबित होगी। उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र का जितना भी पानी है वे सरस्वती में लेकर जाएंगे। उन्होंने कहा कि इसके लिए बोर्ड द्वारा सरस्वती के साथ लगते बड़े गांव में जहां जंगल है वहां पर 20 से 30 एकड़ में रिजर्वायर बना रहे हैं, ताकि इन रिजर्वायरों में बरसात का अतिरिक्त पानी जो बाढ़ के रूप में किसानों की फसलों का नुकसान करता है उसे इन रिजर्वायरों में स्टोर कर सरस्वती नदी में छोड़ा जाएगा। इसके दो लाभ होंगे, जो पानी किसानों की फसलों को नुकसान करता है उसे इन रिजर्वायरों में स्टोर किया जाएगा, वहीं दूसरा स्टोर किए गए पानी से इस क्षेत्र की रिचार्जिंग भी हो सकेगी, ताकि उस डार्क जोन की स्थिति में भी सुधार होगा। वहीं नागर मामले में उन्होंने कहा कि यह पहली सरकार है जो जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि पहले सरकारों में इस तरह की गड़बड़ियां उजागर नहीं हो पाती थी या उसे दबा दिया जाता था, लेकिन मुख्यमंत्री की ईमानदार नीति की बदौलत अब जितने भी गड़बड़ी के मामले सामने आए हैं उनमें संलिप्त सभी जेल की हवा खा रहे हैं। सरस्वती आने वाले समय में किसानों के लिए वरदान साबित होगी। अभी जहाँ जहाँ जिस पैच में कमी है उसको हम खुदवा भी रहे हैं, उसके ऊपर काम चला हुआ है, क्योंकि वो एक प्रोजेक्ट का हिस्सा है। तो जितने इस क्षेत्र का जो पानी है हम सारा का सारा सरस्वती में लेकर आएंगे, और सरस्वती के किनारे पर जितने बड़े बड़े गांव हैं हमने 8-10 गांव अभी चिन्हित किए हैं जहां पर पंचायती ज़मीन सरस्वती के किनारे पर पड़ती है। उस पंचायती ज़मीन में हम बड़े बड़े रिजर्वायर बना रहे हैं, कोई 20 एकड़ में, कोई 30 एकड़ में, कोई 40 एकड़ में, कुछ जंगल बीच में पड़ते हैं, उनमें भी हम पानी डाइवर्ट करेंगे। तो वो पानी, बरसात का पानी हम इन रिजर्वायरों में, सरोवरों में डाइवर्ट करके इकट्ठा करेंगे। पहले तो वो इस क्षेत्र का रिजर्वायर साबित होगा, और रिचार्जिंग, क्योंकि ये सारा का सारा क्षेत्र जो है डार्क जोन में है। ये पानी जो किसानों को नुकसान करता है, इस पानी को हम उन रिजर्वायरों में इकट्ठा करके और उसके बाद फिर इसको सरस्वती में हम इस्तेमाल करेंगे। पहले तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि जो पानी किसानों की फसल को नुकसान करता है वो नहीं करेगा, उसको हम रिजर्वायर में रोक लेंगे। दूसरा फ़ायदा ये होगा कि हम इस पानी से उस क्षेत्र की रिचार्जिंग करेंगे, जो कि अब बहुत कम हो गई है। रिचार्जिंग बिल्कुल नहीं है, हम भूमि से पानी निकाल रहे हैं लेकिन रिचार्जिंग नहीं कर रहे हैं। हमारे लिए बड़ी समस्या ये है आज के दौर में। पहली ऐसी सरकार है कि जो जीरो टॉलरेंस पर काम कर रही है कि वो कहीं भी करप्शन हो वहाँ पर कार्रवाई होगी। अदरवाइज़ तो सरकारें पहले दबाती आई हैं। अगर किसी के HPSC में, SSC में कहीं मामला फंस गया, आपने देखो कभी इस टाइप के करप्शन केस कभी दर्ज हुए ही नहीं, कभी किसी ने गौर की नहीं। तो जहाँ लगा माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने कि हाँ यहाँ पर कहीं गड़बड़ हो रही है, चाहे वो नागर है चाहे कोई भी है, पकड़ा जाएगा। आज 45 लोग SSC की चोरी करवाते और HPSC की चोरी करवाते पकड़े गए हैं, वो सारे के सारे जेल में है पिछले 1-1.5 साल से। तो ऐसी इससे बढ़िया सरकार कौन सी हो सकती है कि इस मामले को कहीं भी लीपापोती नहीं कर रही है। अगर कोई दोषी है उस दोषी को सजा दे रही है, सजा मिलेगी 100%। इस जीरो टॉलरेंस पर लेकर माननीय मनोहर लाल जी काम कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं।